मॉस्को में अभी मॉस्को यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले रूस के पीएम मोदी को रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज देने का ऐलान किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के बेहद कामयाब रूस दौरे में वहां रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आज यहां अकेला नहीं आया, अपने साथ देश की मिट्टी की खुशबू लाया हूं। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने तरक्की की कई कहानी लिखी है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बीते 10 सालों में उन्होंने 6 बार रूस की यात्रा की है और प्रेसिडेंट पुतिन से 17 बार मुलाकात की है। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ निजी रात्रि भोज में पीएम मोदी ने रूसी सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस ने उसकी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को सेवा से मुक्त करने का फैसला किया है। आप गर्व से बताते हैं कि आपका भारत आज किन बुलंदियों को छू रहा है। अपने विदेशी दोस्तों के सामने भारत का जिक्र आते ही आप देश की उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रख देते हैं और वो सुनते ही रह जाते हैं। मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या बताइए, मैं जो कह रहा हूं सच है कि नहीं है? आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री के रूस यात्रा पर भारत को किस स्तर पर फायदे होंगे, क्या क्या भारत के लिए बेहतर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक राघवेंद्र जी। पीएम मोदी के रूस दौरे के मॉस्को दौरे के बाद से भारत और रूस के संबंधों में और व्यापार में क्या कुछ तब्दीलियां और बेहतरी आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए मित्र जी, रूस के साथ भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। जितने भी आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई आजादी के बाद भारत में, तो रूस हमारा एक बड़ा पार्टनर रहा है। आप याद करिए कि फिल्मी गीतों को भी कि दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, तो उसमें भी रूस का जिक्र है ना। सर पे लाल टोपी रूसी। तो ये जो रूस के साथ जो भारत का रिश्ता है, वो कोल्ड वार के जमाने से, जब बाइपोलर दुनिया होती थी और अमेरिका की दादागिरी थी, तो रूस भारत का दोस्त था। तो रूस हमारा पुराना दोस्त है, हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा है। जितना भी आप भिलाई हो कि आप ये जो आप झारखंड में जो आप देख रहे हैं एचईसी, ये तमाम जो बड़ी इंडस्ट्री है, सब में रूस की टेक्नोलॉजी थी। तो रूस के साथ एक रिश्ता है। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पे देश से रिश्ता होता है तो हर प्रधानमंत्री से अच्छा रिश्ता है। तो पीएम मोदी को वहां का जो सर्वोच्च ऑर्डर वाला सर्वोच्च जो सम्मान है सेंट एंड्रयू, उसे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं कि पीएम मोदी 8 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग हिंदुस्तान में भले ही पीएम मोदी पर एंटी इस्लामिक होने का आरोप लगाए, देश में भले ही मुसलमानों के विरोधी होने का आरोप लगाए, लेकिन पीएम मोदी को जो 8 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम कंट्री थे। जैसे देखिए, सऊदी अरब ने 2016 में सर्वोच्च सम्मान दिया, अफगानिस्तान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है 2016 में, फिलिस्तीन ने 2018 में दिया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यूएई ने 2019 में दिया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, रूस ने भी 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था, मालदीव ने 2019 में दिया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बहरीन की यात्रा पे 2019 में गए थे, उसने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं, 2020 में सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया है। इसके अलावा उनको कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सम्मान मिला हुआ है। देखिए, पीएम मोदी जो है, ये कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड जो दो बातें होती है, एक अगर आप पॉलिटिशियंस और स्पोक्स पर्सन का फर्क अगर आप देखें, तो पीएम मोदी को स्पोक्स पर्सन कहते हैं। वो राजनेता हैं, वर्ल्ड ऑर्डर के राजनेता हैं, और जब वो बोलते हैं तो दुनिया गंभीरता से उनकी बात सुनती है। इसलिए दुनिया गंभीरता से बात सुनती है क्योंकि भारत
दुनिया की एक बड़ी हस्ती है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है, तो निश्चित तौर पे दुनिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका कद बढ़ता है वैसे वैसे लोग आपको सम्मान से सुनते हैं। लोग जो है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश या नेपाल की नहीं सुनेंगे उतनी गंभीरता से जितनी आपकी सुनेंगे, क्योंकि आप बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। तो और जो पीएम मोदी ने जो सवाल उठाया था पुतिन के सामने कि ये रशियन सेना में जो भारतीय जवान है वो फंसे हुए हैं, तुरंत उसका समाधान भी निकाला पुतिन ने और उन लोगों को मुक्त कर दिया जो रशियन सेना में फंसे हुए हैं। ये एक सोल्यूशन मेकर जो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी बात ये है राघवेंद्र जी कि पिछले जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय से के बाद से जो भारत और रूस के बीच का व्यापार था उसमें बड़ी कमी आई है। जो आयात वहाँ से होता है, जो निर्यात यहाँ से होता है, खासकर हम ज़्यादा तेल और ये सब का आयात करते हैं, इसकी कमी, तेल और गैस का, इसकी कमी हुई है कोरोना के बाद से। इस यात्रा से उस व्यापारिक मोर्चे पे कितनी सफलता मिल सकती? देखिए, किसी देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो निश्चित तौर पे वो तमाम ट्रीटी होते हैं, तमाम संधियां होती है और जिसमें कि उनके देश का भला हो। तो भारत यूक्रेन और रूस युद्ध में इस तरह से क्रूड ऑयल, सस्ती कीमत पर क्रूड ऑयल रसा से लिया गया और वो भी इंडियन करेंसी में, ये एक बड़ी बात थी। ये एक बड़ी पहल थी जो बहुत फायदा इस युद्ध का, इसको लेके जो पश्चिमी देश हैं वो आरोप भी लगाते हैं कि हम लोगों ने युद्ध में मुनाफा देखना शुरू किया। तो निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि हमारे देश का सवाल है। एक दूसरा कि जिन लोगों को बाला फुसला के रूस की सेना में शामिल कर लिया था नौकरी देने के नाम पे, उसमें बहुत सारे गुजराती हैं और भी जगह के लोग हैं, तो उन लोगों को निकाला जाना भी जरूरी था, क्योंकि उन लोगों की बहाली करके उन लोगों को यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिया गया था। उसके परिजन जो है परेशान थे, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। वो उनके मतलब चिंता थी कि वो कब मारे जाएंगे, वो सुरक्षित रहे, इसकी चिंता थी। तो इन तमाम चीजों को लेके पीएम ने उनसे कहा और वो तमाम लोग रिलीज हो गए। ये एक बड़ी जीत है, एक बड़ी बात है कि हम अपने लोगों को बचा पाए। हाँ, ऐसा ही उन्होंने कतर में, जब प्राइम मिनिस्टर कतर गए थे तो वहां भी 6-7 भारतीयों को फांसी की सजा थी, लेकिन पीएम मोदी वहां गए, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह वहां उनकी भूमिका रही और उन लोगों को बचा के ले आए। उसी तरह रूस से भी आया। इसलिए पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये इसी लेवल पे, और पश्चिमी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहले इसी लेवल पे करते थे। वो एक एक छोटी छोटी विषयों को, अपने इंटरेस्ट के विषयों को उठाते थे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इस तरह की चीजों को, या भारत की तरफ इस तरह की चीजों को कम उठाया जाता था। प्रधानमंत्री जो है सीधे देश की चिंता से वाकिफ कराते हैं और देश की चिंता करते हैं बाहर। ये बड़ी बात है। और इसीलिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 8 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 7 देशों का, अमेरिका का तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, 7 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये बड़ी बात है। और ये इसमें कंट्राडिक्टरी बात यह है कि जो उनको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है इंडिया में, और 7 में से मुझे लगता है कि 5 या 6 तो मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा जो है सुखद है और अपने देश के लिए बड़ा गर्व का क्षण है। जी बिल्कुल। और अपने देश के प्रधानमंत्री को अगर मिलता है तो पूरा हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।